ब्रेक के बाद एक बार फिर से आरएन टीवी नेशनल के इस खास बुलेटिन में स्वागत है आपका। ऑडियो वायरल मामले को एक बार फिर से हम आपको विस्तार से बताएंगे, जहां सुरेश राठौर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वह पुलिस और एसआईटी जांच में पूरा सहयोग करेंगे और जब भी बुलाया जाएगा उपस्थित होकर बयान देंगे। राठौर ने वायरल ऑडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और बताया कि कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया उन्होंने। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी, नेता या मुख्यमंत्री के लिए कोई ऑडियो वीडियो जारी नहीं किया गया है और उन्हें निष्पक्ष जांच व उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है। षड्यंत्र के तहत बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा, उर्मिला सनावर के द्वारा कांग्रेस से षड्यंत्र किया गया। षड्यंत्र करके मुझे बदनाम करने का प्रयास उर्मिला सनावर के द्वारा किया गया है। दो पक्षों के बीच की वार्ता को तोड़ मरोड़ कर, डीफेक करके, मेल्ट करके, उसको ऑडियो से वीडियो बनाकर उत्तेजना फैलाना आपराधिक काम है। मेरे द्वारा कभी आज तक कोई ऑडियो वीडियो कहीं भी पोस्ट नहीं की गई और ना मैं इस तरह का करना चाहता हूं। इस तरह के माहौल को खराब नहीं किया जाना चाहिए और कांग्रेस को इस प्रकार की शर्मनाक राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो वहीं आपको बता दें, उर्मिला साना हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार में एसओजी कार्यालय रानीपुर कोतवाली में उर्मिला के खिलाफ दर्ज है गैर जमानती मुकदमा। पुलिस की निगाहें उर्मिला सनावर पर है, हर गतिविधि पर टिकी हुई है। तो वहीं उर्मिला पहुंची थी देहरादून और वहां से लौटकर आज पहुंची हरिद्वार। एसओजी ऑफिस हरिद्वार जनपद में दर्ज केसों की जांच में आपको बताते चले दे रही हैं और सहयोग दे रही हैं। जहां आपको बता दें, एसआईटी कर सकती है उर्मिला के नाम लंबी पूछताछ। उर्मिला का कहना है इसी को लेकर जहां जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद हो सकती है बड़ी कार्रवाई। तो वहीं उर्मिला का कहना, जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा, एसआईटी की रिपोर्ट के बाद बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उनके माता पिता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर कथित वीवीआईपी का नाम उजागर करने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो वीडियो के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है और लोग लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। तो वहीं आगामी कुंभ मेले को देखते हुए हरिद्वार में खास सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। तीर्थयात्रियों को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग ने जागरूकता अभियान शुरू किया। इसी तहत निजी होटल में कार्यशाला आयोजित कर होटल रेस्टोरेंट कर्मियों को और रसोई को खास सुरक्षा मानकों की जानकारी दी गई। वहीं अधिकारियों ने कुकिंग ऑयल के बार बार उपयोग से होने वाले नुकसान पर विशेष जोर दिया और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी भी दी है। देखिए, जो आज जागरूकता अभियान ईट राइट इंडिया, एफडीए और हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो एक ये जागरूक अभियान चलाया हुआ है होटल्स के लिए, होटल पूरे हरिद्वार के लिए, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए, रिचुअल्स के लिए, मंदिर दर्शन करने के लिए, हमारे उत्तराखंड की ब्यूटी को देखने के लिए। जब वो आते हैं तो सबसे ज़रूरी जो काम होता है वो होता है सबसे अच्छा खाना देना, खाने को अच्छे तरीके से देना, वो खाना हर तरीके से उनके लिए लाभदायक हो। तो हमारी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के अंडर ये सिलेक्शंस ब्रांड के अंदर ये पीलीभीत हाउस होटल हरिद्वार का होटल है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरा नाम विकास नागर है। तो हमारा जो प्रोसेस है होटल का और जो आज अभियान हुआ, अगर हम उसको कैलकुलेटिव देखें तो बहुत अच्छी लर्निंग है। तो वहीं उत्तराखंड में इन दिनों अंकिता भंडारी हत्याकांड चर्चाओं में है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर विपक्ष जनता के साथ मिलकर सड़कों पर उतर रही है। यही कारण है कि अब इस मामले में
सरकार पर दबाव बनाने के लिए कुछ संगठनों ने 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान किया है। अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने खुद प्रदेश की जनता से उत्तराखंड बंद की अपील की। वहीं उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनता हर चीज का निर्णय लेती है और ये पहली बार नहीं हो रहा। अंकिता के बारे में जितनी बार भी इस तरह का विषय उठा, जनता ने बीजेपी का साथ ही दिया है। जनता सब देखती है, जनता हर चीज का निर्णय लेती है और ये पहली बार नहीं। अंकिता जी उस बिटिया के बारे में जितनी बार भी इस प्रकार के विषय उठे, जनता ने भारतीय जनता पार्टी साथ दिया है। चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में जनता भाजपा को साथ दिया, क्योंकि जनता का विश्वास ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने प्रदेश में बिगड़ते कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उत्तराखंड और जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां पर कानून राज है। आगे मनवीर चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नजर में अपराधी होता है, चाहे वह किसी भी पार्टी या दल का क्यों ना हो। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा, आपको बता दें, अपराधियों के साथ कानून संगत और साथ ही कार्यवाही करती रहेगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में हमेशा अपराधियों को बचाने की कोशिश की जाती रही है। की नजर में कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी भी दल का हो, अपराधी अपराधी होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई अपराध करता है तो उसको अपराधी की दृष्टि से देखा जाता है और संविधान के तहत और कानून के तहत जो उस पे कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाती है बिना भेदभाव के। लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में जिस तरह से अपराधियों को बचाने की कोशिश की जाती थी, ये कांग्रेस का कार्यकाल का अपना रिकॉर्ड रहा है। तो वहीं 2022 में युवाओं को खेल का मैदान देने का संकल्प अब साकार होने जा रहा है। विधायक शिव अरोरा के प्रस्ताव पर मोदी मैदान में इंडोर आउटडोर खेल स्टेडियम का निर्माण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा में शामिल किया गया। वहीं विधायक ने जिला विकास प्राधिकरण में अधिकारियों के साथ बैठक कर स्टेडियम की फाइनल डिजाइन और कार्य प्रारंभ पर चर्चा की। 50 करोड़ से अधिक की लागत वाले स्टेडियम का निर्माण 2 चरणों में होगा। पहले चरण में बाउंड्री वॉल, गेट, साइकिल ट्रैक, ओपन एथलीट्स और आपको बताते चले बच्चों का खेल क्षेत्र, सौंदर्यकरण और 500 वाहनों की पार्किंग बनेगी। दूसरे चरण में दर्शक दीर्घा और विभिन्न खेल जोन विकसित होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का नेतृत्व में मिला। इस चुनाव से पहले मैंने रुद्रपुर को लेकर जो विजन लिया था, उस विजन में एक बहुत महत्वपूर्ण विजन ये था कि रुद्रपुर के जो हमारे युवा हैं उनके पास खेलने के लिए एक भी मैदान और स्टेडियम नहीं है। जो हमारा मनोज सरकार स्टेडियम है वो हमारी जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए और वहां पे लगने वाले लगातार जो हमारे कैंप्स होते हैं उनके लिए रिजर्व रहता है। तो इस जिले के लिए और हमारे स्थानीय खासकर रुद्रपुर, गदरपुर, किच्छा, आसपास के क्षेत्र के हमारे युवाओं के लिए खेलने का एक भी मैदान नहीं और एक भी मैदान किसी युवाओं के लिए ना होना निश्चित रूप से ये मुझे बहुत बड़ी कमी लगती थी। तो मैंने अपने विजन रुद्रपुर में इस चुनाव से पहले ही ये विजन रखा था कि रुद्रपुर के अंदर हमारे युवाओं के लिए स्टेडियम और इंडोर ऑडिटोरियम होना चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को 2023 में प्रस्ताव दिया था कि यहां पर रुद्रपुर में जो हमारा मोदी मैदान है 20 एकड़ में किच्छा बाईपास रोड पर, वहां पर एक स्टेडियम बनाया जाए जो रुद्रपुर के स्थानीय युवाओं के लिए हो। उस प्रस्ताव पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी, मुख्यमंत्री घोषणा में उसे शामिल किया। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रहिए आरएन टीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।